रवि सिंह जी जिन्होंने कुछ पे उनकी जिनकी शहादत हुई हमारी आज उनका 62nd जो है डेथ एनिवर्सरी है। हम उनको नमन करते हैं और जिस मुझे लगता है जो पेट्रियोटिक भावना जिस तरह से उनमें रही और खासकर जिस तरह सरहदों को सिक्योर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उससे उनकी जीवनी से प्रेरणा लेते हुए कहीं ना कहीं हमारी जो नई जनरेशन है उन तक जाना चाहिए और पेट्रियोटिज्म की भावना के अंदर जो अपने देश के लिए सेवा समर्पण और इस तरह की भावना की अपने सरहदों को जिसने सुरक्षित रखा, मुझे लगता है कि हम सबको उनके जीवनी से सीखने की जरूरत है और कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर भी उस ऐसे महान शिक्षक को बार बार जब हम याद करते हैं, जब हम उनको नमन करते हैं तो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में जो उन्होंने अपना योगदान दिया है उसके बारे में बहुत बड़ा जो है हमारे देश के लिए, खासकर आपने देखा कि पुंछ सेक्टर जैसा सेक्टर था जहाँ पर उन्होंने इस तरह का उनका एक हादसा पेश आया और कहीं ना कहीं जो है वो शहादत हुई। हम आज उन्हीं को, ऐसी महान शिक्षक को हम नमन करते हुए उनको याद करते हैं और पुनः से अपने जितने सेनानी हैं, जितने हमारे सैनिक हैं, जितने हमारे आर्म फोर्सेस हैं, जिस तरह से वो अपने परिवार की चिंता ना करते हुए देश की चिंता करते हैं, सरहदों को मजबूत करने की ताकत रखते हैं, मुझे लगता है हम सबको उनको नमन करना चाहिए। युवा पीढ़ी को कितना आप मानते हैं कि युवा पीढ़ी को आज की युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं जिस तरह से जैसा शौर्य और जितना वैलर हमने उस समय के सेनानियों में देखा है, उसी तरह का मतलब वैलर और वो चीजें जो है देश को एक करने के लिए करना चाहिए, देश को एकाकरण करने के करना चाहिए। और इस तरह की भावना मैं तो कई बार हम डिमांड भी रखते हैं कि जितने भी हमारे जो स्कूल्स हैं, जैसे 11वीं 12वीं या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उन लोगों को भी इन लोगों के बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए। उनके जो पब्लिकेशंस होती हैं या उनके जो स्कूल का करिकुलम होता है उसके अंदर भी इन ऐसे ऐसे महान वीरों के बारे में जरूर होना चाहिए और कहीं ना कहीं इनकी चेयर्स भी कहीं ना कहीं स्थापित हों। वतन पे मिटने वालों का यही एक अपनी निशान होगा। आज हम जनरल साहब की 62वीं बरसी, आज उनको 62 बरस हो गए गुजरे हुए, वो मनाते हुए जैसे लगातार ही हम मना रहे हैं। पहले सेवा टीसी वाले करते रहे, अखंड पाठ रख के, दूसरा उसके बाद हमारे फादर साहब, फिर मेरे बड़े ब्रदर, पिछले 10 साल से हम सेवा निभा रहे हैं। तो यही है कि उनका मैसेज देना चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ज़्यादा कोई सपोर्ट या कोई नहीं मिल रही, रास्ते की प्रॉब्लम है, स्टेप ये जो अपना स्टैचू ऊंचा करना है या कोई एक अच्छी लाइब्रेरी उनके नाम से बन जाए ताकि वहाँ पे हम दिखा सकें उनके जो शहीदियाँ जो उन्होंने प्राप्त की उसके लिए हम बता सकें। दूसरा हम चाहते हैं कि एक हमें यहाँ पे एक हॉल दिया जाए जहाँ पे हम उनको, हमारे पास जो पीछे स्पेस है आरटीसी में, तो हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें वो जगह लाट की जाए ताकि हम वहाँ पे एक अच्छा उनके नाम पे एक हॉल बना के वहाँ पे उनके जो भी जनरल शहीद हुए हैं, जो शहीदियाँ दी हैं, वो हम लगा सकें। तो आपको लगता है कि जिनका इतिहास बच्चों की किताबों में पढ़ाना? हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है ताकि ये जो हीरो लद्दाख रहे हैं इनकी वजह से आज हम यहाँ पे जो जे की बचा है, तो उनसे पार्ट में जो जंग हमारी चाइना के साथ हुई, जो इनकी देन है, इन्होंने हीरो है, जो लद्दाख हीरो इनको कहा जाता है। तो चाहते हैं कि ये हमारे बुक्स में भी और सब जगह इनका आ जाए ताकि फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए कैसा ये सीखने में क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। सेनानी बहुत बड़े अपने देशभक्त को हमने खोया। आज मैं यलगार कमेटी के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आदरणीय श्री चरणजीत सिंह जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी कि वे हर साल की तरह इस साल भी जनरल विक्रमजीत सिंह जी की उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और इस पावन अवसर पर हम सबको भी सम्मिलित करते हैं। और जिस तरह से इस कमेटी का नाम है यलगार कमेटी, यानी कि सभी को यलगार किया जाता है,
कि इस ऐसे महान शख्सियत को हम नमन करें, ऐसे सेनानी को हम नमन करें जिसने देश की सरहदों को सिक्योर करते हुए पुंछ में अपनी शहादत दी। वो एक बहुत बड़े मिशन पे पुंछ जा रहे थे और उसी में एक हादसा होता है और उनकी शहादत होती है। अगर बहुत विस्तार से अभी मेरे जो पहले वक्ता थे उन्होंने बहुत जनरल विक्रम सिंह जी के बारे में बताया है, लेकिन एक बात आप सबको यहाँ पर जाननी जरूरी होगी कि वह उनको ड्रैगन किलर भी माना जाता था, उनको कहा जाता था क्योंकि उन्होंने चाइना के जितने बॉर्डर्स थे उसके अंदर चाइना में लद्दाख के अंदर चाइना के जितने बॉर्डर्स है उसको सिक्योर करने में एक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसीलिए उनको हमेशा से ड्रैगन किलर के नाम से जाना जाता था। मुझे लगता है कि ऐसे वीर सपूत को हम नमन करते हैं, ऐसे वीर सपूत को हम हर बार जो है यहाँ पर इकट्ठे होकर उनकी ऐसे महान शख्सियत के बारे में हर एक से विचार भी सुनते हैं। विचार सुनने के साथ साथ हमें ये अपनी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को भी कहीं ना कहीं हमें आगाज करना चाहिए कि किस तरह से, किस शौर्य के साथ, किस वेलर के साथ हमारे सेनानी लड़ते थे। एक जज्बा, पेट्रियोटिक जज्बा जो था पूरे देश को इकट्ठा करने का, एक करने का, वो अपने परिवार की नहीं सोचते थे तब। वह सिर्फ एक ही उनका दिमाग में रहती थी, एक ही रहता था कि हम अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की जो सरहदें हैं उनको कैसे सुरक्षित रख सके। महान शहीद जनरल विक्रम सिंह जी महाराज की याद में यहाँ उपस्थित आज के इस प्रोग्राम की हमारी मुख्य अतिथि मैडम जी, सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मोहतरम शर्मा जी, वीरेंद्र जी और मंच पे उपस्थित महान भाव, आप सबका आज की इस विशेष सभा में स्वागत है। हाजरीन, एक बात अर्ज कर दूं कि भारतीय सेना दुनिया में 5वें नंबर पर है। 5वां नंबर इसका है इन द शेप ऑफ मैन पावर, हथियार और जो लॉजिस्टिक होते हैं उसके हिसाब से। पहली बड़ी पावर 4 जो है वो पहली 4 वो है, लेकिन एक चीज है जिसमें भारतीय सेना ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 है। तो मैं आपके चैनल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं कमलजीत कौर, बीजेपी मराठी मोर्चा मंडल प्रेसिडेंट, और हमारे साथ हमारी अनुराधा शर्मा जी महिला अध्यक्ष, मेरे साथ दीप्ति जी, हमारे उमा जी है, ज्योति जी, शारदा जी और विनय जी, चंदा जी और पूजा जी। ये हम लोग आज यहाँ पर विक्रम चौक में लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह जी के आज डेथ एनिवर्सरी पे हम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। हम ये लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह जी को आज हम उनके डेथ एनिवर्सरी पे हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। जैसे आजकल के नौजवान नशे में हो जा रहे हैं, तो क्या मैसेज आप? सर, नौजवानों के लिए मैसेज तो हम ये देना चाहेंगे, बीइंग ए मदर, मैं तो यही कहूंगी कि माता पिता जितना हो सके अपने बच्चों का ध्यान रखें। हम ये नहीं सोचें कि हमारे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे, सबसे पहले तो हम ये है कि हम लोग अपनी फैमिली, ये जो हमने आजकल मोबाइलों का ये चलन शुरू कर दिया है, अलग अलग बच्चों को मोबाइल दे दिए और अलग अलग रूम दे दिए हुए, खाना पीना बच्चों को एक साथ में नहीं होता, इकट्ठे नहीं होता। पहले क्या था, सारे लोग फैमिली एक ही रूम था, एटलीस्ट सारे बच्चे घर पे इकट्ठे बैठ के पूरी फैमिली खाना खाती थी, पता चलता था बच्चा क्या कर रहा है। आजकल बेटा दूसरे रूम में, माँ दूसरे रूम में, बाप दूसरे रूम में, बच्चा वहाँ पे, बेटा वहाँ पे। तो ये तो बच्चों ने तो ड्रग्स तो लेना ही लेना है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी इस ये पूरा जोर लगा रहे हैं हम लोग जो नौजवान बच्चों के लिए। हमारी पूरी कोशिश है कि हम बच्चों को नशे से दूर करेंगे। मैं सबसे पहले ये कहूंगी, बाहर का कोई तो आपको देखेगा नहीं, जो हमारे घर में माता पिता हैं, माता पिता को भी, खास करके मदर को जरूर ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए हमारे बच्चे किस राह में क्या कर रहे हैं।